अमीरों के दिल में प्यार के लिए जगह नहीं, बस पैसों के लिए जगह है। अगर जेके गरीब है तो भी इतनी अमीर है, दोनों का बैलेंस हो जाएगा। लोगों को हमारी शादी की हमसे भी ज़्यादा फिक्र है। कमेंट्स देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। अभी तो और भी काफ़ी कमेंट्स हैं, दिखाओ ज़रा। अंकल आंटी को 90s के डेली सोप देखना बंद करना चाहिए। लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है, कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं। मैम, आप बुरा क्यों मान रही हैं? वो तो लोग हैं, उन्हें जैसा ठीक लगेगा वो ऐसा ही कहेंगे। जीनू, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लोग 2 दिन बात करेंगे और फिर भूल जाएंगे। ये देखो आरएम, क्या लिखा है? आंटी क्यों विलन बनने पड़े हो? इतना अच्छा दामाद मिल रहा है, घर जमाई रख लो। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। मैं इन लोगों को कहाँ से विलन दिखाई देती हूँ? मॉम, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो लोग आपको पर्सनल लेवल पर नहीं जानते हैं। सॉरी आंटी, मैं सच में आपका दिल दुखाना नहीं चाहती थी, पर मुझे उस टाइम यही करना ठीक लगा। गुलाम, तुमने अच्छा काम किया। थैंक यू मैम। आप मुझे जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। अपने प्रॉमिस का याद रखना। धोखा देने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। अब तुझे क्या हुआ? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम मेरी बीवी होके मेरे ही सामने किसी और को अपना बॉयफ्रेंड बना रही हो। मैं ये होने नहीं दूंगा। तो फिर बता मुझे, कैसे रोकेगा तू? तू तेरा हस्बैंड है या नहीं, ये सिर्फ ते बता सकती है। बाकी मुझे तेरे किसी भी प्रूफ पे यकीन नहीं। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे साथ चलकर खुद देख लो, हम जहाँ रहते थे। मैं तुम्हें अपना घर दिखा सकता हूँ जहाँ हम रहते थे। मेरे पास इतना फिजूल टाइम नहीं कि तेरे साथ जाके घूमती रहूँ। हाँ, जो तूने कहा वो ठीक है। मुझे लगता है शुगा, तुम्हें जाकर देखना चाहिए ये जो भी दिखाना चाहता है। देखो भी, मैं किसी के साथ नहीं जाने वाला। अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तू मुझे ऑर्डर देगा? औकात देखिए तूने अपनी। लगता है तुझे भी समझाना पड़ेगा कि तू किससे बात कर रहा है। शुगा, एक काम करो, इसे 3 दिनों के लिए हमारे कैद खाने में डाल दो। वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने अपने राजा के लिए कोई प्रेजेंट नहीं भेजा है। क्या मतलब, तहखाने में कोई तुम्हारा पहचान वाला है क्या, जिससे तुम चाहती हो मैं जाके तुम्हारी तरफ से प्रेजेंट दूँ? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे मिलने में। मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ। भाई, राजा उसका पालतू टाइगर है और तुम्हें प्रेजेंट लेकर नहीं जाना है। तुम खुद राजा के लिए प्रेजेंट हो। क्या कहा? टाइगर, वो भी पालतू? मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सच में? क्या हुआ, तुझे भी मिलना है राजा से? नहीं जी, मैं यहीं ठीक हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है आपके पालतू जानवरों से मिलने का। पर आपको नहीं लगता टाइगर पालतू जानवर बनने के लिए थोड़े ज़्यादा ही डेंजर है? हाँ, वो डेंजर है, इसलिए तो वो मेरा पालतू है। वो मेरे साथ बचपन से है। तुम्हें क्या लगता है मुझे बिल्लियों को पालना चाहिए? हाँ, बुराई ही क्या है, बिल्लियाँ कितनी क्यूट होती हैं, आप उन्हें अच्छे से पाल सकते हैं। देखो भी, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें जो प्रूफ चाहिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मैं तुम्हारा सच में हस्बैंड हूँ। करेक्शन, मेरा नहीं, तेरा हस्बैंड। अगर तूने एक बार और कहा कि तू मेरा हस्बैंड है तो मैं पक्का तुझे राजा के पास भेज दूँगी। और तू राजा के पास जाकर उससे मिलने की आदत डाल ले, क्योंकि तुझे अब ज़िंदगी भर यहीं रहना है। तुझे मेरी चीज़ों की आदत होनी चाहिए। नहीं मैम, मैं यहीं ठीक हूँ। आप मुझसे जो भी बोलेंगे मैं करूँगा। प्लीज़ मुझे नीचे नहीं जाना। शुगा, आगे क्या करना है मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है। कल की कॉन्फ्रेंस में मैं नहीं आने वाली हूँ, तुम देख लेना। टेंशन मत लो भी, हम संभाल लेंगे। अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो मेरे गुलाम को भी ले जाना। हाँ भी, मुझे पता है कल क्या करना है। सॉरी बीच में बोलने के लिए, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं पता है कि कल मुझे क्या करना है। प्लीज़ मुझे भी आप लोग एडवांस में बता दीजिए ताकि मैं अभी से प्रैक्टिस कर लूँ। मैम, आप गुस्सा ना करें तो मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? वो एक्चुअली आपकी दवाइयाँ क्या आप टाइम पर ले रही हैं? मुझे पता नहीं है, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था बेबी के लिए। नहीं, मैं कोई टैबलेट्स नहीं ले रही। वो एक्चुअली बेबी के लिए दवाइयाँ ज़रूरी हैं। लगता है तुझे मेरी कुछ ज़्यादा ही फिक्र है। मेरी कंडीशन के बारे में तो कुछ ज़्यादा ही जानता है। पूछ सकती हूँ कैसे? मुझे तो जेहब ने कहा था पूछने के लिए, उसी ने बताया था कि आपको उसने टैबलेट दिए। हाँ भी, इस पर गुस्सा मत करो, ये ठीक कह रहा है। वो सिर्फ बेबी के लिए फिक्रमंद है। सॉरी मिस रोज़, हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि अब हम आप पर और ट्रस्ट नहीं कर सकते। देखिए मिस्टर आर्यन,
मैंने आपसे कहा है ना, मेरा वी को हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है, मैं बस थोड़ा डर गई थी। मिस रोज, आपको माफ़ किया। अगर ते वापस आती है तो उसकी देखभाल आप ही करेंगी, मेरा ऑर्डर है। शुक्रिया वी बेटा, तुम नहीं जानती तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। मिस रोज, सच तो यह है, मैं नहीं चाहती कि आप ते की देखभाल करें, लेकिन अगर अब वी ही ये चाहती है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। पर प्लीज़, जो गलती आपने पहले की उसे दोबारा मत होने देना। नहीं मिस जिन, मैं सच कह रही हूँ, मैं दोबारा कभी भी ते को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, सच में। हम जानते हैं मिस रोज़, आप जेनी से बहुत प्यार करती थी। आखिर वो आपकी इकलौती छोटी बहन थी। भैया ने भी मुझसे कई बार कहा है कि आप और जेनी एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थी। मुझे लगता है काम की सारी बातें हो चुकी हैं, तुम सब निकलो यहाँ से, अभी मुझे सोना है। गुलाम, मेरे बुलाने से पहले मेरे रूम में कोई ना आए। सच कहूँ जंगकुक, मुझे ये ते का रूड बिहेवियर बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे वो अपनी पुरानी ही ते पसंद है, प्यारी सी, क्यूट सी। मुझे वो अपनी पुरानी ते वापस चाहिए। दी, वो तो मुझे भी चाहिए, पर आपने सुना नहीं उन लोगों ने क्या कहा? ते का असली रूप तो वही है। हाँ, पर सच तो यही है ना कि ये दोनों दो नहीं हैं, एक ही हैं। बस ये ते के दिमाग में चल रहा है। हमें कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे ते अपने असली रूप में आ सके। दीदी, आपने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? ते का असली रूप ही वी है। ते ने तो सिर्फ इसलिए जन्म लिया है क्योंकि वो वी को बचाना चाहती है। पर अब मैं क्या करूं? मैं ते को वापस कैसे पाऊं? शुगा, मुझे लगता है अब हमें निकलना चाहिए। कॉन्फ्रेंस का टाइम हो चुका है। जी डैड, तैयारी भी सारी हो गई है। आंटी टेंशन मत लो, आज के बाद सब अच्छा होगा। आज के बाद कोई आपको विलन नहीं कहेगा। जीनू, ज़्यादा मत सोचो, जैसा कहा है बस तुम्हें वहाँ जाकर ऐसे ही कहना है। आर्यन, कैसे ना सोचूं? तुम्हें पता है मुझे बाहर निकलने से भी डर लग रहा है। लोग मुझे पता नहीं कैसी कैसी नज़रों से देख रहे हैं। ये देखो क्या मैसेज लिखा है इन लोगों ने। आंटी, क्या प्रॉब्लम है? इतना अच्छा लड़का मिल रहा है, दहेज भी नहीं ले रहा, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? ये देखो इसने क्या लिखा है। शक्ल तो आपकी अच्छी है आंटी, काम भी थोड़े अच्छे कर लिया करो। अरे मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मिसेस जिन, क्या ये बात सच है कि जंगकुक और मिस वी की शादी से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप ही को है? नहीं, ये बात सच नहीं है। मैं तो कब से शादी के लिए तैयार हूँ। वी के अंकल ही नहीं मान रहे थे शादी के लिए। एक्सक्यूज़ मी मिस, बस एक सवाल। हमें पता चला है आप लड़की की बहन है, क्या आप इस शादी के लिए तैयार हैं? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने जानबूझकर इतनी अमीर लड़की पटाई है। क्या ये बात सच है? वी और जंगकुक एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर वो शादी करना चाहते हैं तो हम उनके साथ हैं। वाह ऑफिसर, मुझे तो लगा था तुम मीडिया पर भी गुस्सा करोगी, लेकिन तुमने तो बहुत ही शांति से जवाब दिया। वैसे तुमने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बोलो ना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मिस्टर शुगा, वो मीडिया है, मैं जानती हूँ मीडिया को कैसे हैंडल करना है। और रही बात आपसे शादी करने की, तो प्लीज़ जाकर अपना दिमाग ठीक करवाइए। दिमाग तो मेरा बिल्कुल ठीक है, तभी तो मुझे इतनी अच्छी लड़की पसंद आई है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आज से पहले कभी किसी लड़की से ये नहीं पूछा और ना ही कभी किसी को डेट किया है। सच में मैं आपसे दिल से पूछ रहा हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? देखिए, हाँ बोल दीजिए, इतना अच्छा लड़का आपको नहीं मिलेगा। और जब तक आप हाँ नहीं बोलेंगी, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। मिस्टर शुगा, मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ। मैं यहाँ सिर्फ अपनी फैमिली को लेने आई हूँ, अपने भाई और अपने भाभी को। उसके अलावा मुझे किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं। अपने दिमाग में ये ख्याली पुलाव बनाना बंद कीजिए। दिमाग में पुलाव बनाऊंगा तभी तो खाने को मिलेगा। देखिए ऑफिसर, सच में आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। शायद मुझे आपसे फर्स्ट साइड लव हो गया है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप मान जाइए, वरना सच कह रहा हूँ मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं काफ़ी टैलेंटेड हूँ, मेरे पास काफ़ी प्रॉपर्टी है, और इसके अलावा। अपनी बकवास बंद करो। क्या मैं तुम्हें गोल्ड डिगर लग रही हूँ? मैंने कहा मुझसे ये फिजूल की बातें मत करो। अगली बार तुमने ऐसा कुछ कहा तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। देखा, इसीलिए तो तुम मुझे पसंद हो। तुम्हें तो मेरे पैसों की भी परवाह नहीं, बस इसीलिए मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ओए पागल मजनू, मुझे आके अभी यहाँ 1 महीना भी नहीं हुआ है और तुझे प्यार हो गया है? प्यार होने में वक्त नहीं लगता। प्यार तो कभी भी किसी से भी हो सकता है। देखना, तुम्हें भी हो जाएगा एक दिन मुझसे। इतनी हैंडसम शक्ल वाले लड़के को कौन मना कर सकता है? बिल्ली जैसी शक्ल है तुम्हारी। तो क्या हुआ, बिल्ली भी क्यूट होते हैं। ये तो देख लो हम कहाँ पर आए हुए हैं। मिस्टर आर्यन, क्या ये बात सच है कि मिस्टर जंगकुक और मिस वी की शादी आप नहीं होने दे रहे हैं? हाँ, ये बात सच है, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं था।
दरअसल जंकुक का बैकग्राउंड हमारे बैकग्राउंड के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वी चाहती है तो हमें उसकी खुशी का भी ख्याल रखना होगा। मैं इस शादी की मंजूरी देता हूँ। मिस्टर आर्यन, क्या ये बात सच है? ये सब आप मीडिया प्रेशर और लोगों के प्रेशर की वजह से बोल रहे हैं क्योंकि आपकी कंपनी के शेयर डाउन हो रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमें समझ आ गया है कि प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, और जब लड़का हमारे घर पे रहने वाला है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंकल, आपसे तो अच्छे से एक्टिंग भी नहीं होती। बाप रे, ये कितना तीखा है। ये मुझे किसने दिया? बेबी, क्या हुआ? मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ लाऊं? क्या बोला तू? क्या तुझे सच में अपनी जिंदगी पसंद नहीं है जो बार बार ऐसी हरकतें करता है कि मैं तुझे राजा के पास भेज दूं? नहीं बेबी, मेरा मतलब वो एक्चुअली मैं तुम्हें हमेशा बेबी ही कहकर बुलाता था ना, इसलिए मुंह से निकल गया। लगता है तुझे अपनी बीवी की ज़्यादा ही याद आ रही है। चल, आज का दिन तेरे लिए अच्छा है। तुझे आज तेरी बीवी से मिलवा ही देती हूँ। बस तुझे एक छोटा सा काम करना होगा। ये पॉइजन? ते अपनी जेब में पॉइजन लेकर घूमती है? हाँ, वो वी की पुरानी आदत है। जिन लोगों को वो अपने किसी भी हथियार से नहीं मारना चाहती है, उन्हें वो पॉइजन दे देती है। वी ने आज तक कितने लोगों को मारा है? ऑन रिकॉर्ड तो किसी को भी नहीं। वैसे भी ऑफिसर, वी ने जितने भी लोगों को आज तक मारा है वो सब क्रिमिनल थे। तो तैयार है? तो तुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस पॉइजन की बोतल में से सिर्फ 4 बूंदें इस ड्रिंक में मिलानी है। उसके बाद तेरी बीवी तेरे सामने होगी। ते तभी आती है जब वे अपनी जान लेने की कोशिश करती है। अगर इस ड्रिंक को पीकर मैं अपनी जान लेने की कोशिश करूँगी तो ते आ जाएगी। तो जल्दी कर, ये तेरे पास एक मौका है अपनी बीवी से मिलने का, और सबको यकीन भी हो जाएगा कि तू ही ते का हस्बैंड है। मैम, आपका दिमाग ख़राब हो गया है। आप क्या बोल रही हैं? आप पॉइजन कैसे पी सकती हैं? इस पॉइजन की 4 बूंदों से मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर ये पूरी बोतल मिला दी जाए तो शायद मेरी जान जा सकती है। इसलिए मैंने तुझसे कहा है सिर्फ 4 बूंदे डालना। अब जल्दी कर, अगर तुझे अपनी बीवी से मिलना है तो तेरे पास यही एक मौका है। वी, क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना ये कौन सा पॉइजन है? वी, ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेबी के लिए भी। वी, जो अब ठीक कह रहा है, वो एक डॉक्टर है। प्लीज़ ऐसी हरकतें मत करो। वी, अपनी आंटी की बात सुनो प्लीज़। तुम लोगों का हो गया? अब किसी की आवाज़ नहीं चाहिए मुझे। और हाँ, तो अब बोल, मिलना चाहता है अपनी बीवी से तो जल्दी कर। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर मेरा मूड बदल गया तो तू अपनी बीवी से नहीं मिल सकता। क्या सच में इससे तुम्हारी जान को और बेबी को कोई ख़तरा नहीं होगा? मतलब? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। 4 बूंदों से मुझे कुछ नहीं होने वाला। अब तो जल्दी कर, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। अपनी बीवी से मिलना है तो बस इस बोतल में से 4 बूंदे इस ड्रिंक में मिला दे। तेरा काम हो गया, बाकी मैं देख लूँगी और मुझे कुछ नहीं होगा। और सच में अगर तूने तुझसे ही शादी की है तो इन सबको सबूत मिल जाएगा। हाँ, बस 4 बूंदे ही मिलानी है, कुछ नहीं होगा। ये हुई ना बात। अब कुछ ही देर में तो अपनी बीवी से मिल लेगा। हाँ, क्या कर रही हो तुम? क्या सच में इसे पीने वाली हो? नहीं, जंकुक, नीचे रखो उसे। जंकुक, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम ठीक तो हो ना? दीदी, इसका टेस्ट बहुत कड़वा है। वो ड्रिंक का टेस्ट है बेवकूफ़। तुझे पीने की क्या ज़रूरत थी? तू इसे फेंक भी सकता था। वैसे भी तू मरने वाला नहीं है। ये पॉइजन की बोतल एक्सपायर हो चुकी है। सॉरी लड़के, मैंने तो तुझे मौका दिया था तेरी बीवी से मिलवाने का। जी कोई बात नहीं, मैं फिर कभी मिलूंगा। वैसे सच में मेरा इरादा आपका हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था। बेवकूफ़ इंसान, हर्ट करने का इरादा नहीं था। वो प्रेग्नेंट है तो उसे पॉइजन वाली ड्रिंक कैसे दे सकता है? आंटी जाने दीजिए, गुस्सा मत कीजिए। मैम ने बताया ना, वो पॉइजन एक्सपायर हो चुका था। इसका मतलब किसी को कुछ नहीं होने वाला था। पर ऐसा है तो फिर मुझे क्यों चक्कर आ रहे हैं? क्या तूने पहली बार ड्रिंक की है? अगर ऐसा है तो तुझे चक्कर भी आएंगे और तुझे नशा भी हो जाएगा। जाके अपने कमरे में आराम कर। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे बेबी के साथ? अभी तक ये बेबी मैंने तुझे दिया नहीं है, ये मेरे पास है। और जब तक ये बेबी मेरे पास है, ये मेरा बेबी है। मैं इसके साथ जो चाहे वो करूँगी।
और तो मैंने तो तुझे मौका दिया था तेरी बीवी से मिलवाने के लिए, लेकिन लगता है मेरे गुलाम को मेरी ज़्यादा ही फिक्र है। अगर तुझे इस पर गुस्सा आ रहा है तो तू अपना गुस्सा उतार सकता है। वी बेटा, तुम्हें ऐसे किसी की जान के साथ खेलना नहीं चाहिए, वो भी एक बच्चे की जान के साथ। नहीं, मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना। मैं अपनी बीवी से फिर कभी और मिल लूँगा। वी के लिए उसकी अपनी जान भी मायने नहीं रखती। और मैं सच कह रही हूँ, अगर तुझे इस पे गुस्सा है तो तू इसे मार सकता है। मेरे गुलाम को मेरे कुछ ज़्यादा ही फिक्र है। मुझे नहीं लगता इसके रहते तू अपनी बीवी से मिल सकता है। अगर तू इसे मारना चाहता है तो मार दे, या फिर तुम दोनों आपस में लड़ाई करके डिसाइड कर लो। तुम दोनों में से जो भी जिंदा बचेगा उसे पुलिस से बचाने की जिम्मेदारी मेरी। मैम, आपको ड्रिंक नहीं करना चाहिए, ये बेबी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। प्लीज मैम, शराब मत पीजिए, ये ठीक नहीं है। गुलाम, अपने काम से काम रख। क्या तुमने पता लगाया? अच्छा ठीक है, सारी डिटेल मुझे सेंड कर दो। हाँ, सोबिन के बारे में भी सब पता लगाकर मुझे डिटेल में बताना। क्या कहा? सच में? आखिर यहाँ सब चल क्या रहा है? मिस्टर सोबिन, बहुत अच्छी प्लानिंग करके आए हो। ऑफिस से जिमिन की सारी डिटेल मिली, मुझे सेंड करो। वी बेटा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आज की कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करनी थी। सब कुछ अच्छा रहा। 2 हफ्तों में हमने तुम्हारी शादी के लिए मीडिया में कहा है। ठीक है अंकल, आपका शुक्रिया। पर क्या तुम श्योर हो तेने जंकुक से ही शादी की थी? आखिर ये कैसे डिसाइड होगा? नहीं अंकल, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो इस बच्चे की परवाह करता है, मुझे उस पर डाउट होता है। हाँ, वो तो हम सबको भी लगता है, पर इसका फैसला कैसे होगा? क्योंकि प्रूफ के हिसाब से तो दोनों के पास और सोबिन के पास ज़्यादा ही प्रूफ है कि तुमने उससे शादी की है। पर सच कहूँ तो मुझे वो लड़का झूठा लगता है। हाँ अंकल, वो झूठा है, ये मुझे पता है। लेकिन जंकुक सच बोल रहा है या नहीं, ये मुझे नहीं पता। अभी तक तो उसने एक बार भी मेरे सामने एक्सेप्ट नहीं किया है कि उसने भी तेरे से शादी की है। वो इसलिए बेटा क्योंकि उसे तुमसे डर लगता है, लेकिन मुझे तो लगता है वो सच कह रहा है। और उसकी बहन, वो तो ऑफिसर है, वो भला हमसे क्यों झूठ बोलेगी? 3000 करोड़ अंकल, छोटी रकम नहीं होती। मुझे तो समझ नहीं आता, मेरे मॉम डैड खुद चले गए और मुझे इन पैसों के साथ छोड़ गए। इससे अच्छा होता वो मुझे भी अपने साथ ही ले जाते। और रही बात ते के हस्बैंड की, तब ते खुद ही बताएगी कि उसने किससे शादी की है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ भी? हम तुम्हें अपनी बेटी ही मानते हैं। और ते अपना हस्बैंड को खुद बताएगी, इसका मतलब तो क्या तुम सच में? हाँ अंकल, ते को बुलाऊंगी। मुझे पता है ते कैसे आती है, ये अब मैं जान चुकी हूँ। जब भी मैं अपनी जान लेने की कोशिश करती हूँ, ते आ जाती है। और जब ते किसी मुसीबत में होती है तो मुझे आना पड़ता है। ये इतने सालों में मैं समझ चुकी हूँ। पर तुम उसे बुलाओगे कैसे? अगर तुम्हारी जान लेने की वजह से वो आती है तो इसका मतलब क्या तुम? हाँ अंकल, अपनी जान लेने की कोशिश करूँगी और ते आ जाएगी। अब मुझे समझ में आया, मैंने इतनी बार खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद मैं हर बार बच कैसे जाती हूँ। उसी वक्त ते आ जाती है। क्योंकि ते जिंदा रहना चाहती है। हाँ, ये हो सकता है। आपको बस इतना करना है, जैसे ही ते आएगी आपको इन सब पर नजर रखनी है। आपको खुद पता चल जाएगा कि ते ने किससे शादी की है। और अगर हमेशा की तरह ते सब कुछ भूल गई तो आप लोग ते को संभाल लीजिएगा। इनमें से कोई भी मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। ठीक है भी, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। बस 3 दिन अंकल, 3 दिनों में आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी होगी जिससे ते की जान को खतरा हो और मैं वापस आ सकूं। 3 दिनों से ज़्यादा मुझे वो लड़की नहीं चाहिए।